Hello students, myself Aisha and today we are going to learn a chapter of economics which is money and credit. So we all know कि money is a medium of exchange, जहाँ से हम चीज़ें हैं वो exchange करते हैं. We are engaged in buying and selling activity and money has its stored value, right? हम कोई भी चीज़ को purchase करने के लिए we pay a specific price, जितने की भी वो चीज़ होती है. सो इन दैट वे वी कैन सी दैट कि मनी की वजह से हमारी डे टू डे लाइफ है वो कितनी ईज हो चुकी है. वी आर टोटली डिपेंडेबल ऑन दैट. सो बट क्या हम ये इमेजिन कर सकते हैं दैट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी व्हाट वाज द सिस्टम हैज़ बिन फॉलोड. क्या चीज़ें फॉलो होती थी बिफोर द इन्वेंशंस ऑफ मनी एंड हाउ द सिस्टम ऑफ मनी हैज़ बिन इन्वेंटेड. किस तरीके से मनी है उसका इन्वेंशन हुआ, राइट? सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न ऑल ऑफ दिस क्राइटेरिया. सो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन है दैट वाई ओनली मनी, राइट? मनी ही क्यों, कोई और चीज़ क्यों नहीं आ सकती थी मनी के पहले? ये क्वेश्चन को हम जानने से पहले एक बार देख लेते हैं व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी. ठीक है, सो यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से एक बार देख लेते हैं कि क्या है इसका इम्पोर्टेंस. सो फर्स्ट मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी आर देयर, जहाँ पे एक है वो मैन्युफैक्चरर है शूज़ का, दूसरा है वीट का एंड द थर्ड वन इज सेलिंग पोर्ट्स, is the manufacturer of ports. So यहाँ पे Mr. B want to have a shoes and Mr. A want to have wheat. So यहाँ पे दोनों के needs है वो fulfill हो रहे हैं. जहाँ पे एक को परचेज करना है तो एक को सेल करना है. सो यहाँ पे दोनों की डिमांड्स है वो फुलफिल हो रही है. सो दैट वाज द सिस्टम हैज़ बीन फॉलोड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी. और ये सिस्टम को हम एक टर्म बोलते हैं विच इज़ कॉल्ड अ बार्टर एक्सचेंज. सो एम आई क्लियर स्टूडेंट्स विद यू कि जो सिस्टम के बदले में हम चीज़ों के बदले में चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्कर है एंड आप सेल कर रहे हो इंक, ठीक है, तो हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया. आपने मुझे इंक दी, मैंने आपको मार्कर दी, तो यहाँ पे हम लोगों के नीड्स है वो सेटिस्फाई हो रहा है. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि मान लो मुझे आपसे इंक तो चाहिए बट यू आर नॉट डिज़ायर टू परचेज मार्कर फ्रॉम मी. ऐसा हो भी तो सकता है ना, आपको मार्कर के अलावा कोई और चीज़ भी तो चाहिए हो सकती है. सो यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन आता है. यहाँ पे उस एक्सेप्शन को बोलते हैं लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जहाँ पे एक दूसरा सेल तो करना चाहता है बट पहला वाला परचेज करना नहीं चाहता है. क्लियर है? सो यहाँ पे हमने क्या टर्म पढ़ी? बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी देयर वाज अ सिस्टम हैज़ बीन फॉलोड विच इज़ कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम. अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इनको परचेज करना है, इनको सेल करना है, दे बोथ अग्रीइंग विद ईच अदर, दे एक्सचेंज्ड, राइट, कमोडिटीज़ टू कमोडिटीज़. लेकिन अब यहाँ पे जो कमोडिटीज़ के बदले कमोडिटीज़ एक्सचेंज हो रही है विच इज़ कॉल्ड अ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट. यानी एक पर्सन है उसको सेल करना है और वही दूसरा पर्सन है वो अग्री करता है बाय करने के लिए. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है स्टूडेंट्स, राइट? एज वी हैव लर्न विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, मैंने आपको इंक और मार्कर के एग्जाम्पल से दिया है. सो यहाँ पे दैट इज़ वाई अब जैसे एक फिक्स्ड वैल्यू होगी ना कोई भी चीज़ की, अगर ये तीनों के तीनों सेम पेज पे होंगे ना, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, ठीक है, अगर ये तीनों के तीनों अगर सेम पेज पे होते हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है ही वांट्स टू परचेज स्पोर्ट्स, मिस्टर बी है उनको शूज़ चाहिए. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं. सो ये कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज नहीं हो इसके लिए इन तीनों का एक सेम पेज पे होना ज़रूरी होता है, राइट? अब ये अगर तीनों सेम पेज पे होंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ यहाँ पे अगर कोई भी कमोडिटी की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी यानी स्टोर्ड वैल्यू होगी, सो यहाँ पे अगर स्टोर वैल्यू होगी तो ये तीनों के नीड्स सेटिस्फाई हो रहा है. जहाँ पे एक पर्सन है वो प्राइस पे कर रहा है और बदले में वो चीज़ को ऑन कर रहा है, राइट? और अगर तीसरे को किसी और चीज़ की डिज़ायर होगी तो वो प्राइस पे करके वो अर्न कर रहा है. सो यहाँ पे मनी इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहीं पे से हमको मिल जाता है कि पहली बात कि हमेशा नीड्स आमने सामने सेटिस्फाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. सो अभी तक हमने देखा कि ये कितना स्मूथली जा रहा है, किसी एक को परचेज करना है और उसको वही चीज़ बाय करनी है तो ये स्मूथली जा रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, राइट? सो यहाँ पे देयर इज़ अ फर्स्ट लिमिटेशन जो मैंने अभी आपको पढ़ा है वो क्या था? लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट, राइट?
फर्स्ट लिमिटेशन ये है। अब सेकेंड लिमिटेशन क्या है बार्टर सिस्टम का, कि जहाँ पे स्टोर एक प्रॉपर वैल्यू नहीं है, मेजर्ड प्रॉपर वैल्यू नहीं है, ठीक है, मेजरमेंट लैकनेस हो रहा है। अब लैक ऑफ मेजरमेंट कैसे हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर बी इज सेलिंग 1 kg ऑफ व्हीट एंड इन टर्म्स ऑफ दे आर एक्सचेंजिंग विद 1 pair ऑफ शूज विद मिस्टर ए, राइट, बट यहाँ पे मिस्टर ए है, उनको ½ kg ही चाहिए व्हीट में, दे आर नॉट चार्जिंग फॉर 1 kg। सो यहाँ पे अब मिस्टर ए है, वो एक जूता दे के मान लो एक लेफ्ट पैर का जूता दे के ये व्हीट परचेस कर रहे हैं ½ kg, तो क्या ये रीजनेबल है? इज दिस रीजनेबल? नो। सो यहाँ पे लैक ऑफ मेजरमेंट हो रहा है, राइट। सो द सेकेंड डिसएडवांटेजेस इज लैक ऑफ मेजरमेंट। एंड तीसरी बात ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मिस्टर ए है, दे वांट टू परचेज अ व्हीट, बट अब इसको स्टोर कहाँ करके रखेंगे? अगर वो परचेस कर भी लेते हैं, उनको ज़रूरत ½ kg की है, लेकिन स्टिल ही परचेज 1 kg, तो वो ½ kg को स्टोर करके कैसे रख सकते हैं लंबे टाइम तक? तो वो पेरिशेबल गुड्स है, राइट, इट विल गेट डैमेज ऑब्वियसली। सो यहाँ पे ये 3 डिसएडवांटेजेस है बार्टर सिस्टम के। तो यहाँ पे अब इन सब का सोल्यूशन एक निकल के आता है, विच इज़ मनी, के तीनों के तीनों अगर सेम पेज पे अगर हो, एक कॉमन वैल्यू पे अगर ये तीनों के तीनों स्टैंड कर रहे हो, तो यहाँ पे कितना इजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए वांट टू परचेज अ ½ kg ऑफ व्हीट, सो दे पे फॉर ½ kg एंड परचेज इट, राइट। अब मिस्टर बी है, उनको पोर्ट्स चाहिए मिस्टर सी से, दे कैन चार्ज एन अमाउंट, राइट, एंड गेट देयर वांट एंड गेट देयर डिजायर वांट। सो यहाँ पे अगर एक कॉमन वैल्यू होगी, एक कॉमन स्टोर वैल्यू होगी जिसमें हम मेजर कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 kg है, 50 रुपीज़ दे दो एंड यू गेट योर व्हीट्स, राइट। जहाँ पे मिस्टर ए है, दे आर चार्जिंग फॉर पोर्ट्स 55 रुपीज़, राइट। सो अगर एक कॉमन वैल्यू होगी तो क्या होगा, तीनों के वॉन्ट्स है वो सेटिस्फाई हो सकता है, प्लस दे आर इन स्टैंडिंग ऑन अ सेम पेज। सो इसके लिए यहाँ पे मनी इम्पॉर्टेंट है। नाउ यू गॉट इट द आंसर वाई देर इज अ टर्म मनी विच इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई द इन्वेंशन ऑफ मनी हैव बीन अकर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों के वॉन्ट्स सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, प्लस देर इज अ लैक ऑफ मेजरमेंट, एंड द थर्ड वन इज के लैक ऑफ स्टोरेज। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, and next we will see in our another class. Thank you.